नमस्कार दोस्तों, मैं डीआर सर रीजनिंग आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज पढ़ने से पहले हम 2 मिनट कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपके लिए, कल अपन ने जो टॉपिक डाला उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था, और सबसे पहले आपको मेरी सभी वीडियो पूरी देखनी है कंप्लीट। उसके बाद आपको कुछ भी कोई कमी नहीं लगे तो वो आप मुझे कमेंट करें। और मैं बता दूं आपके लिए, मेरा YouTube पर वीडियो बनाना अपने आप को पॉपुलर करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये आपको लाभ पहुंचाना या आपको कुछ पहुंचाना। तो मैं चाहता हूं आप सभी जुड़ें और मेरी हर वीडियो को तरीके से देखें, अंत तक देखें और उसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालें, उसका कुछ फायदा उठाएं। तो मैं बात ध्यान दें, अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट। 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, इसमें कुल अक्षर होते हैं जो ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। और इसी वर्णमाला को दोस्तों अपन ने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसे मैंने ए से एम तक बोल दिया प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक मैंने कह दिया इसको द्वितीय या अंतिम अर्धांश। ए से एम प्रथम अर्धांश, एन टू जेड या एन से जेड द्वितीय या अंतिम अर्धांश। इंग्लिश की बात करूं तो इसे फर्स्ट हाफ, इसे सेकंड हाफ कहते हैं। तो मैंने कल आपको बताया बेसिकली बायां दायां क्या होता है, और ये भी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला का खुद का कोई बायां दायां नहीं होता। जो अपन का बायां होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होता है, और जो अपन का दायां होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होता है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं आपसे कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अपनी कंडीशन में है, कंडीशन का मतलब ये जिस प्रकार होती है यानी ए से लेकर जेड तक, तो बाएं से पहला अक्षर हमेशा ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। ऐसे ही अपन चलेंगे तो 24वां एक्स होता है, 25वां वाई होता है और 26वां होता है जेड। ये क्रम होता है वो इनका बाएं से होता है या खुद का रियल क्रम होता है। बट ये कंडीशन आपसे पूछ ली जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है दाएं से, तो मैं जो मेरा दायां होगा वही वर्णमाला का दायां होगा। तो दाएं से पूछेगा तो आप दाएं से बाएं की ओर चलोगे, या कह सकता हूं मैं जेड टू ए की ओर। यदि आपसे कह दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर, तो सिंपल सी बात है, जब मैं दाएं से स्टार्ट करूंगा, वर्णमाला दाएं से स्टार्ट होगी तो पहला अक्षर होगा जेड, दूसरा होगा वाई, तीसरा होगा एक्स, चौथा होगा डब्ल्यू, पांचवा होगा वी। इसी कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि दाएं से 26वां अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों वो होता है ए। मैंने आपको बताया, सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको 2 बात याद रखनी है। पहली कंडीशन बताई आपको कि एक तो आप जब ए से जेड की ओर जाएं तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अक्षर ज्ञात करना है। क्रम अक्षर का मतलब मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18 का मतलब होगा 8 जब अपन ए से जेड की ओर जाएं। और सेकंड कंडीशन होती है जब अपन जेड से ए की ओर जाएं तो आपको जो भी पूछा जाए वो 27 में से घटा देना है। सपोज ध्यान है आप, जैसे कि मैंने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, दाएं से 12वां अक्षर पूछ रहा है तो अपन जेड से काउंट करते हुए ए की तरफ चल रहे हैं। ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे अपन काउंट करेंगे तो काफी लंबा
लंबा हो जाएगा और आपको ऐसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं करना है। तो आपको ध्यान देना है A to Z वर्णमाला का क्रम अक्षर, जब अपन Z से A की ओर जाते हैं तब आपको 27 में से घटा देना है, ठीक है ना। 27 में से क्या घटाना है, 12, रिमेनिंग आएगा 15। अब आप ध्यान दें, जो भी रिमेनिंग आता है उस आपको चेक करना है कि वर्णमाला में 15वां अक्षर किसका होता है। दोस्तों वो होता है O का। तो मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर होगा O होगा। देखो ये बात मैं आपको उसमें बता चुका हूँ, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करूंगा। मैंने आपको कल की क्लास में क्या कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से या बाईं ओर से चले तो आपको A से Z की ओर जाना है, और जब वर्णमाला दाएं से या दाईं ओर से चले तो आपको Z से A की ओर, और Z से A की ओर चलते हैं अपन तो 27 में से घटा देते हैं। और एक और बात बताइए आपके लिए तीसरी, कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर 21वां अक्षर क्या होगा। तो देखो ध्यान दें आप, यदि यही कंडीशन होती है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या बाईं ओर से, तो अपन A से चलकर Z की ओर जाते, यानी A से Z। तो 18वां या 21वां जो भी नंबर पूछता है वो अपन वर्णमाला के क्रम के अनुसार रख देते। परंतु कंडीशन इसमें कुछ नई बात आई और बता दूं आपके लिए कि ऐसी ही गलती स्टूडेंट करता है, और इन गलतियों से बचने के लिए आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है। क्योंकि अपन छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं और अपन को ऐसा लगता है कि एग्जाम में मेरा क्वेश्चन सही है और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसने बोला है बाईं ओर, से का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ध्यान देना आप। जब आपसे बाईं ओर कहा जाए हमारी, तो आपको चलना है Z से A की ओर। क्यों चलना है, क्योंकि अपनी वर्णमाला है जो A से लेके Z तक है। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर इस वर्णमाला में जो अक्षर है वो A दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लेफ्ट, और बिल्कुल राइट है दिखाई दे रहा है, मुझे Z दिखाई दे रहा है। और आपको पता है वर्णमाला एक पंक्ति के रूप में रखी हुई है, और जब कोई पंक्ति में हो तो हमेशा जो फेस वैल्यू होती है वो उत्तर दिशा की ओर मानते हैं। अब ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर 21वां, तो सिंपल सी बात है, जब मैं बिल्कुल बाएं छोर पर A खड़ा हुआ है मान लो आप, इससे मैं बोलूं कि तुझे बाईं ओर चलना है, तो क्या ये चल सकता है, नहीं चल सकता है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेस नहीं है। बट ये कंडीशन में इससे कह दूं Z से कि आपको बाईं ओर चलना है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि Z का बायां होगा इधर, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा हो। Z का बायां होगा इधर, तो Z का बायां इधर होगा, तो उसके पास काफी स्पेस है। जब वो यहाँ से 21 अक्षर चलेगा तो आपको घटा देना 27 में से, 27 माइनस 21, रिमेनिंग 6 और 6 होता है 1 का। यदि यही कंडीशन मैं आपसे पूछ लूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर 24वां अक्षर क्या होगा, ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर 24वां अक्षर क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है अंग्रेजी वर्णमाला S से Z। यदि मैं Z को दाईं ओर चलाऊं तो क्या वो चल सकता है, नहीं चल पाएगा, इसलिए आपको A से काउंट करना है। तो मैं कह सकता हूं दाईं ओर आ जाए तो आपको A से Z की ओर, और जब अपन अंग्रेजी वर्णमाला में A से Z की ओर जाते हैं तो क्रम अक्षर याद करते हैं, तो मैं कह सकता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में 24 किसका होता है, X का। देखो मैंने कल आपको 4 बात बताई, अब आपको 4 बातें सीखनी है। पहली कंडीशन, बाएं के दाएं
यदि क्वेश्चन में बाएं के दाएं आ जाए तो इसका मतलब होता है बाएं प्लस दाएं बराबर बाएं से। पहले मैं 4 बात कंप्लीट करता हूं, उसके बाद इनको डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा। सेकंड होता है बाएं के बाएं बराबर बाएं माइनस बाएं बराबर बाएं से। थर्ड कंडीशन होती है वो ये होती है दाएं के बाएं बराबर दाएं प्लस बाएं बराबर दाएं से। अगली बात होती है इसमें दाएं के दाएं बराबर दाएं माइनस दाएं बराबर दाएं से। तो देखो ये 4 बातें, इसको आपको समझना है तरीके से, क्योंकि है ना पूरे टॉपिक में ये 4 बात आपको काम आएंगी। तो आप ध्यान दें, पहली बात ये है बाएं के दाएं बराबर बाएं प्लस दाएं बराबर बाएं से। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला अपने क्रम में चल रही हो, ध्यान दें आप, अंग्रेजी वर्णमाला अपने क्रम में चल रही हो, या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, विपरीत क्रम में रख दिया जाए, तब तक आपको कुछ भी उलटफेर नहीं करना है, वर्णमाला डिटो अपनी कंडीशन में रखनी है। तो आप ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। ध्यान देना, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके लिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो आपको ध्यान देना, जो पहला पॉइंट है बाएं के दाएं, तो यहाँ पे जो आया है बाएं के दाएं आया है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, या मैं कह सकता हूँ बाएं के दाएं। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा वर्णमाला के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉर्ट आउट करते हैं। ध्यान दें आप, अंग्रेजी वर्णमाला है तो ए से जेड की ओर है, इसमें बाएं से 10वां अक्षर होगा, 1 2 3 यानी होता है वो जे होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर होता है जे। तो मुझे बताओ आप, जब कोई व्यक्ति जे की कंडीशन पर खड़ा होगा तो उसका फेस होगा उत्तर दिशा की ओर। मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर होता है तो ये होता है उसका लेफ्ट और ये होता है उसका राइट, यानी इधर होगा इसका बायां और इधर होगा इसका दायां। तो सिंपल सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, इसमें बोला है कि जो वर्णमाला है उसमें बाएं से 10वें अक्षर, तो मैंने बाएं से 10वां अक्षर काउंट किया तो वो आया जे। 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, तो आपको मालूम होना चाहिए जब मैं जे के दाएं चलूंगा तो इधर चलूंगा, ठीक है ना, और बाएं चलूंगा तो इधर चलूंगा, क्योंकि ये कह रहा है 10वें अक्षर के दाएं। तो 1 2 3 4 5 6, तो अपन का आंसर आएगा वो आएगा पी। अपन का जो आंसर आएगा वो आया पी। कैसे आया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर हुआ जे, के दाएं 6वां अक्षर, तो जब यहाँ से मैंने 6 अक्षर और काउंट किए तो वो आएगा पी। अब इसी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ओनली 2 सेकंड में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने आपको स्पष्ट बताया है, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में बाएं के दाएं हो तो आपको बाएं प्लस दाएं, यानी जो बाएं की वैल्यू है और
और जो दाएं से के दाएं की वैल्यू है उस दोनों को काउंट करना है, और जो क्वेश्चन में पहला शब्द हो वहां से आपको काउंट करना है। ध्यान दें आप, यदि सवाल में y के दाएं आ जाए तो आपको y प्लस दाएं, यानी जो y से वैल्यू है प्लस के दाएं जो वैल्यू है उन दोनों को आपस में काउंट करके, और सवाल में जो पहला शब्द हो, पहला शब्द का मतलब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि बाएं से, तो आपको जो भी काउंट करने के बाद वैल्यू आ रही है वो बाएं से काउंट करनी है। जैसे कि अपन का क्वेश्चन था बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, तो मैं कह सकता हूं बाएं प्लस दाएं। तो देखो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, तो ये आया अपन का 16, और मैंने आपको लिखाया है कि बाएं के दाएं बराबर बाएं प्लस दाएं बराबर बाएं से। अब आपको जो काउंट करना है वो बाएं से करना है, क्योंकि सवाल में जो पहला शब्द आ रहा है वो बाएं से आ रहा है, और जो भी पहला शब्द होगा ना वो आपको बाएं से काउंट करना है। तो 10 प्लस 6 बराबर 16, आपको वर्णमाला में 16 बाएं से काउंट करने हैं। जब बाएं से मैं 16 काउंट करूंगा तो वहां पे अक्षर होगा पी, और मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको है ना इनके सारे लेटर की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहली बात समझ में आ गई होगी। अगली बात है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो जो सेकंड बात है वो ये कह रही है बाएं के बाएं, यदि क्वेश्चन में बाएं के बाएं आ जाए तो आपको बाएं माइनस बाएं, यानी बाएं में से बाएं की वैल्यू जो अगेंस्ट आ रही है उसको घटा देना है, और क्वेश्चन में जो पहला शब्द हो वहां से आपको काउंट करना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20, यदि मैं वर्णमाला में बाएं से 20 काउंट करूं तो दोस्तों वो होता है टी। और ये बात आपको मालूम होगी, इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर होगा इसका राइट। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, तो मुझे बताइए आप, अब ये कह रहा है बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, तो सिंपल सी बात है जब कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गया, अब उसको के बाएं चल रहा है, यानी इसके बाएं तो इधर ही आएगा, वापस आएगा, और वापस आएगा तो वो उसकी वैल्यू माइनस होगी या नहीं होगी, होगी 100% होगी, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये कह रहा है बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां होगा जो आपका आ रहा है आई। तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर आ रहा है आई। परंतु ये तो आपने क्या है वर्णमाला में चेक कर लिया, चेक करके निकाला, परंतु है ना ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप वर्णमाला कभी भी एग्जाम में नहीं लिखनी है, क्योंकि वर्णमाला टाइप करोगे आप तो कम से कम 2 मिनट खराब होंगे, और 2 मिनट का मतलब ये 2 क्वेश्चन पीछे हो गए एग्जाम में। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन हो आप फुट 5 सेकंड में आंसर देंगे, सॉर्ट आउट करोगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि y माइनस y, जब क्वेश्चन में y के बाएं आ रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, यानी y के बाएं, तो आपको y माइनस y बराबर y से, तो देखो 20 माइनस 11 रिमेनिंग आएगा 9, और मैंने आपको बताया जो भी रिमेनिंग आए या काउंट करने के बाद जो भी वैल्यू आए, सवाल में जो पहला शब्द हो, इस क्वेश्चन में पहला शब्द है वर्णमाला में बाएं से, तो आपको बाएं से काउंट करना है 9, और बाएं से जब मैं वर्णमाला में 9 काउंट करूंगा तो दोस्तों आंसर आएगा आई। दोनों बात आपकी कंप्लीट हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। ये कह रहा है दाएं के बाएं बराबर दाएं प्लस बाएं
बराबर दाएं से। ध्यान देना आप, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके बाद समझाऊंगा। क्वेश्चन मान लो जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं 90 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। और मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है दाएं के बाएं बराबर दाएं प्लस बाएं बराबर दाएं से। ध्यान देना, इसमें जो पहले दो एग्जांपल में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था बाएं से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। इसमें ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर। तो अपन पहले बेसिकली चेक करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर होता है Z। अब ये कह रहा है कि दाएं से 9वां अक्षर, तो दाएं से 9वां अक्षर हो जाएगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो अपन आर की कंडीशन में आ चुके हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर, तो दाएं से 9वां अक्षर होता है वो होता है आर। अब ये कह रहा है 90 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। तो मुझे बताओ जब कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर आर की कंडीशन पे आ गया और उसका बेस मैंने मान रखा है उत्तर दिशा की ओर, तो ये इसका बायां और ये होगा इसका दायां। दाएं से 90 अक्षर के बाएं। अब यहाँ से कोई व्यक्ति अपने बाएं जाएगा तो इधर की कंडीशन में जाएगा, इधर की कंडीशन में जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के बाएं 8वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जे। इसका जो आंसर होगा जे। ये तो अपन ने क्या है कि वर्णमाला में चेक किया, आपके सामने लिखी हुई है, चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको एग्जाम में कभी भी अल्फाबेट यूज नहीं करनी है। आपके दिमाग के लिए इनकी वैल्यू होनी चाहिए और आप कोई भी क्वेश्चन सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों दाएं के बाएं दाएं प्लस बाएं, क्वेश्चन में ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं। तो देखो दाएं से 90 अक्षर के बाएं, इसका में जो कंडीशन आ रही है दाएं के बाएं आ रहा है, और दाएं के बाएं में आप दोनों कंडीशन ऐड कर सकते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं यदि क्वेश्चन में विपरीत कंडीशन आ जाए बाएं के दाएं, तो विपरीत कंडीशन आ रही है इसको आप ऐड कर सकते हैं, और सेम कंडीशन आ रही है तो आप दोनों में आप घटा सकते हैं। तो दाएं प्लस बाएं, तो दाएं से 90 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर 17। अब आपको ध्यान देना है, स्टूडेंट जनरली गलती क्या करता है जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक सवाल को सॉल्व कर देते हो। दाएं प्लस बाएं 9 प्लस 8 बराबर 17। बट एग्जाम में जल्दी बहुत होती है स्टूडेंट को, तो जल्दी में क्या है वो 17 की जगह पर अपना क्यू आंसर दे के आ जाता है। परंतु ये बात होती है दोस्तों बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो मैंने आपको बताया कि दाएं के बाएं आ जाए तो दाएं प्लस बाएं बराबर दाएं से, यानी क्वेश्चन में जो पहला शब्द स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको काउंट करना है जो भी वैल्यू ऐड करने पर आती है या घटाने पर आती है। तो दाएं प्लस बाएं जोड़ने पर हमारे पास वैल्यू आई 17। अब आपको 17 काउंट करना है वर्णमाला में दाएं से यानी Z से A की ओर। और आपको पता है दोस्तों जब अपन Z से A की ओर चलते हैं तो किस में से घटाते हैं 27 में से। किस में से घटाते हैं 27 में से। 27 माइनस 17 रिमेनिंग 10। और जब भी अपन बता दो, ध्यान देना दोस्त, मेरी ट्रिक कोई भी होगी, मैं आपसे बोलूंगा कितने नंबर में से घटाना है, तब आपको ध्यान देना जो भी वैल्यू रिमेनिंग आए, जो भी वैल्यू बचे
उसमें हमेशा आपको अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर याद करना है। बस बताओ किसका होता है, जे का, तो आपका आंसर ओनली 2 सेकंड में जे आया है, नहीं आया है। अब आप चाहते हो तो इस चीज नोट कर सकते हो, मैं आपके लिए ओनली 2 मिनट दे रहा हूं। देखो 3 चीज आपके लिए बता चुका हूं मैं, बाएं के दाएं, बाएं के बाएं, दाएं के बाएं। इसमें चौथी कंप्लीट बताऊं आपके लिए, ये कह रहा है दाएं के दाएं बराबर दाएं माइनस दाएं बराबर दाएं से। ध्यान, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहेगा आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। ध्यान दें आप, चौथा पॉइंट है वो ये कह रहा है दाएं के दाएं बराबर दाएं माइनस दाएं, या मैं कह सकता हूँ सेम कंडीशन आ रही है तो आपको माइनस करना है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, क्वेश्चन की लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फर्स्ट में बिल्कुल दाएं से हो रही है, और दाएं से का मतलब जेड से। जब आप दाएं से 22 काउंट करोगे तो 22 का जो अक्षर होगा दाएं से वो होगा ई। कैसे आया ई, क्योंकि आप 27 में से घटा दो, 27 माइनस 22 रिमेनिंग 5, 5 का मतलब ई। या बेसिकली भी काउंट करोगे यहाँ से 22 तब भी ई आएगा। अब ये कह रहा है दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 16वां। ध्यान दें आप, जब आपने यहाँ से यहाँ तक 22 अक्षर काउंट किए तो आप ई की कंडीशन में आ गए, और जब आपको बताया कि इधर लेफ्ट इधर राइट, अब आपको इसके दाएं चलना है तो सिंपल सी बात है आपको माइनस हो जाना है, और जब माइनस होना है तो कितना होना है 16। या वैसे कह सकता हूँ कि दाएं से 22वें अक्षर के दाएं, आपको ऐसे यहाँ से 22 नंबर काउंट करने हैं तो 16 अक्षर थोड़ी। अब ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ से जो 16वां आया वो आया आपका आंसर यू। परंतु ये बात आपने क्या है वर्णमाला में चेक करके निकाली, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये ओनली मैं बेसिकली बता रहा हूँ, बट आपको ये इस्तेमाल पूरे अल्फाबेट टेस्ट में बिल्कुल इस्तेमाल ही करना है। ये बिल्कुल अभी लो स्तर के क्वेश्चन है, बता दूंगा आपके लिए आने वाले क्वेश्चन होंगे काफी अच्छे होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, और उनको भी आप बिना वर्णमाला के सॉर्ट आउट सेकंड में ही करोगे। अब देखो ये कह रहा है दाएं से 22वें अक्षर के दाएं, तो मैं कह सकता हूँ दाएं माइनस दाएं, तो दाएं से 22 के दाएं 16, इसकी जो वैल्यू आई वो आई 6। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, वही करता है 6 आया तो उसको जल्दी होती है एग्जाम में वो एफ आंसर देगा, और बता दूंगा आपके लिए ऑप्शन ए एफ ही आएगा, बट आपको ये गलती नहीं करनी
नहीं, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर, दाएं से बात कर रहा है, दाएं से का मतलब जेड से ए की ओर, और आपने 22 में से 16 घटाया, आपके पास रिमेनिंग आया 6। और जो भी रिमेनिंग आए या टोटल की वैल्यू आए उसको आपको चेक करना है कि सवाल में पहला शब्द बाएं से है या दाएं से। यदि बाएं से है तो आपको ए से जेड की ओर चलना है, क्योंकि वर्णमाला क्या है अपनी कंडीशन में। और यदि दाएं से तो आपको जेड से ए की ओर। तो मैंने आपको बताया कि जब वर्णमाला जेड से ए की ओर हो तो आपको किस में से घटा देना, 27 में से क्या घटाना है, 6 घटाना है, और रिमेनिंग क्या आएगा दोस्तों 21। और 21 पर रियल वर्णमाला में अक्षर कौन सा होगा है यू। देखो अपने बेसिकली चेक किया तब भी यू आया और इसके अकॉर्डिंग भी यू आया। तो मैं कह सकता हूँ आपको ये 4 चीज कंप्लीट हो गई होंगी, और कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल इजीली। अब देखो ध्यान है आप, अभी तक मैंने आपको 4 बात बताई थी, 4 क्वेश्चन बताए, परंतु मैं आगे वाली जो अगली बात होगी इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, परंतु थोड़ा क्या होगा लॉन्ग पैटर्न होगा। लॉन्ग पैटर्न का मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा होगी, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, यदि आपकी ये बात चारों समझ में आ गई, 4 बात आपकी कंप्लीट है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलिएगा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो साथ साथ आपको अपने कॉपी और पेन रखा करो, नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं बिल्कुल तरीके से पढ़ाऊंगा, सारी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, आप नोट आंसर दें। मान लो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।